माँ जी और ये कदीर साहब जो है अब तक हज़ारों किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। 2017 में पहला टूर स्टार्ट किया था। 2200 किलोमीटर हमने ये सफ़र तय किया 5000 रुपये में। 2019 में मुझे मुख्तलिफ स्पॉन्सर मिले। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुजुकी ने हमें रिसेंटली गाड़ी भी दी है। पहला ही सफ़र, पहला ही दिन और एक्सीडेंट हो गया। कहीं भी होटलिंग करनी नहीं पड़ी। कुछ ऐसे घर थे कि हम रात रहे, सुबह निकलने लगे तो वो लोग रो रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप देख रहे हैं बोल बस और मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान आज़म। मेरे साथ मौजूद हैं जी कदीर गिलानी साहब, जिनकी उम्र है 40 साल और उनके साथ उनकी माँ जी बैठी हैं। माँ जी की जो उम्र है वो है जी 75 साल। माँ जी और ये कदीर साहब जो है अब तक हज़ारों किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर लोग जो है वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी अहलिया के साथ, महबूबा के साथ जाने को तरजीह देते हैं। आखिर इन्होंने अपनी वालदा के साथ सफ़र को क्यों तरजीह दी और अब तक ये जो है इकट्ठे कितने सफ़र इन्होंने किए, ये सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब तक कितने इकट्ठे सफ़र किए? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 10 से ज़्यादा सफ़र कर चुके हम। और 2017 में पहला टूर स्टार्ट किया था। वो वालदा की एक ख्वाहिश थी। एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे हम टीवी चैनल पे बैठे, तो अम्मी ने कहा कि कैसे मतलब खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ पे जाते हैं। तो वो था झील सैफुल लोग का एक नज़ारा। तो मेरे पास उस वक्त बाइक नहीं होती थी। अपने दोस्त रेहान भाई से मैंने बाइक बोरो की और अम्मी को कहा कि आप मानसेरा तक बस पे जाएं, मैं आगे से बाइक पे आपको ले लूँगा। अम्मी ने कहा नहीं, तुम बाइक पे इधर से जाओगे तो मैं भी जाऊँगी। इंसिस्ट करता रहा, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, बाइक पे ही जाऊँगी। तो फिर यहाँ से हमने बाइक का सफ़र स्टार्ट किया। पहले दिन हम बालाकोट में जाकर रात रहे। दूसरे दिन वहाँ से निकले, लेक सैफुल मलूक गए, फिर नूरी टॉप गए, फिर रात हम शारदा नीलम वैली में जाकर रहे। थर्ड डे वहाँ से सुबह निकले और लाहौर वापस आ गए। 2200 किलोमीटर हमने ये सफ़र तय किया 5000 रुपये में। 5000 रुपये में। बाइक कौन सी थी? बाइक सुजुकी 150 थी। वो दोस्त के पास उस वक्त GS सुजुकी 150 थी, वो ली थी। तो ये सफ़र जब मैंने स्टोरी दी कराकरम पेज है, ग्रुप है एक फेसबुक का, उस पर मैंने डाली तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसमें एक दोस्त थे जमील साहब, उन्होंने मुझे बाइक गिफ्ट भी की और 2018 का पूरा टूर स्पॉन्सर किया। फिर 2019 में मुझे मुख्तलिफ स्पॉन्सर मिले, जैसे दी कराकरम क्लब, ये SM के हेलमेट्स और थ्रोटल इंस्पिरेशन, इस तरह की मुख्तलिफ टीमों ने मिल के फिर मुझे एक और बाइक गिफ्ट कर दी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सुजुकी ने हमें रिसेंटली गाड़ी भी दी है एक। अच्छा, मुझे ये बताइए गिलानी साहब के सफ़र से पहले, और वो भी लंबे सफ़र से पहले, बहुत से वसवसे ज़हन में आते हैं। तो वालदा की उम्र 75 साल हो चली है, क्या ख्याल आते होंगे जब सफ़र पहला किया होगा? पहले सफ़र में सिर्फ भाइयों का खौफ था, बड़े भाइयों का, कि भी वो पहले से ही मना कर रहे थे। तो अगर कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि हमें राह वाली में एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था जाते हुए। पहला ही सफ़र, पहला ही दिन और एक्सीडेंट हो गया। मेरे नीज़ पे चोट आई, वालदा के मुंह पे हेलमेट लग गया, तो इस तरह का हुआ। लेकिन वो बाद में अम्मी ने हौसला दिया कि कुछ भी नहीं हुआ, हम आगे जाएंगे, सफ़र करेंगे। तो अम्मी के हौसले की वजह से मैं भी ले गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टूर हुआ। तो फिर नेक्स्ट भी रखा, मैंने कहा अब इंशाल्लाह वालदा को पूरा पाकिस्तान दिखाऊंगा। अच्छा माँ जी, ये बताइए कि पहले सफ़र में ही एक्सीडेंट हो गया, आप तो हार चुकी होंगी, हिम्मत हार चुकी होंगी? नहीं बेटा, मैं हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, क्या मंजर था? गया था। क्या मंजर था वहाँ पे? क्या था, बस गिरे, उठ के एकदम उठ के खड़े हो गए। अच्छा, ठीक एक है। होता ना इधर, वो एक नहीं, कोई चोट नहीं लगी? कोई लगी है। अच्छा। चेहरे पे लगी, मगर चेहरे पे शक्ल नहीं आई, परेशानी नहीं आई। ये कहता, मैंने कहा नहीं चलो चल रहे हैं, कुछ नहीं होता है, छोटियाँ मोटियाँ चोट, छोटियाँ तो मोटियाँ। बड़ा कुछ हो जाता है। माँ जी, शुरू से ही इतना जो है वो खतरे मोल लेने का शौक था कि ये हाँ जी। 2017 से जब सफ़र शुरू किया तब से ही? नहीं, उससे पहले गई है। मेरी वालदा ने माशाल्लाह बहुत हार्ड टाइम देखा है। और ये मेरे मतलब वाले साहब कोएत थे, तो पीछे ये पूरे घर की लुक आफ्टर यही करती थी। और ये समझ ले कि हमारे घर के सामने से गुजरने से पहले लोग सोचते थे कि इधरों नहीं जाना, इधर पर्देदार औरत रहते। हाँ जी, वो मतलब इस तरह का था, सख्ती वाला रवैया था अम्मी का। सख्त जान, सख्त दिल और सख्त रवैया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ इसी वजह से ज़रा स्ट्रॉन्ग है।
अच्छा, वो सख्ती आप में भी मुंतकिल हुई या आप नरम मिजाज हैं? और मैं शायद सारे भाइयों में सबसे नरम मिजाज हूँ। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शादीशुदा हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं जी। 6 बच्चे हैं। और एलिया ने कभी कहा हो कि मुझे लेके नहीं जाते, वालदा को लेके जाते हैं? मैं 2002 में ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, तो 2004 में घर वालों ने सोचा कि इसको बेड़ियाँ डाल देते हैं। अच्छा। तो जैसे ही शादी हुई मैंने बेड़ियाँ तोड़ी और उसी को साथ बांधा वाइफ को, और मैं टूर पे ले गया बाइक पे ही। अच्छा। तो बेड़ियाँ नहीं बन सके बन सके हमने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सफ़र करने से पहले हम बहुत सी चीज़ें तरतीब देते हैं, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ रख लो, फ़लाँ कर लो, ये कर लो। आप कैसे मैनेज करते हैं? आपके साथ जनाना साथ भी है और वालिदा, और वो भी 75 साल की उम्र में, इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे पास बेसिकली पंक्चर किट होती है और मेडिकल बॉक्स होता है। वैसे उसके अलावा पहले टूर में जो एक्सीडेंट हुआ उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि किस तरह के सेफ्टी गियर्स मेरे पास होने चाहिए। तो फिर हम सेफ्टी गियर्स पहन के पूरी तरह चलते थे। जैसे ये मैंने जैकेट पहनी है, ये भी पूरी सेफ्टी गियर्स वाली जैकेट है, तो इस सेफ्टी गियर्स लेके चलते। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एक पंक्चर तक नहीं हुआ पूरे जितने भी टूर्स किए हैं अभी तक। तो क्या वो जाने से पहले बाइक को पूरा रेनोवेट करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, क्या करवाते हैं? जी, वो तो ज़रूरी है। पहले एक बार सारा थ्रूली चेक कर लेते हैं ताकि कोई बाइक में कमी ना हो, वहाँ जाएं और बिल्कुल फिट फाट बाइक हो, इस तरह। अच्छा, सबसे पहला तो स्टे कहाँ करते हैं, आगे कितने स्टे होते हैं, और फिर उसके बाद बड़ा महंगा टूर पड़ जाता है, तो इस हवाले से क्या आपने हिकमत अमली बनाई हुई है? स्टार्ट में तो पहला जो टूर किया वो तो अपने पल्ले से किया, सही सच्ची बात बताऊं। बाद में फिर जो जिन्होंने बाइक गिफ्ट की थी उन्होंने मुझे टूर स्पॉन्सर किया, उसमें कुछ दोस्तों ने वैसे हेल्प आउट किया। और वहाँ जो है जहाँ हम गए थे, जैसे चित्राल और KPK के कुछ इलाके, कलाम हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, वहाँ सारी जगहों पे लोगों ने हमें अपना मेहमान बनाया घरों में। ठीक है, हमें कहीं भी होटलिंग करनी नहीं पड़ी। खाने मतलब सुबह सहरी करते थे एक जगह तो दूसरी जगह इफ्तारी होती थी। तो ये मामलात रहे, अखराजात कोई इतने ज़्यादा भी नहीं हुए। और हम तकरीबन चित्राल पूरा घूमे, कलाम, चित्राल, शंदूर, गिलगित, उसके बाद हुंजा और फिर अस्तोर। अच्छा माँ जी, क्या कोई आरामदेह सीट है या आपको वो पहली दफ़ा भी वो कमर अकड़ गई थी? नहीं, कमर कोई नहीं अकड़ी, आराम से चलाने वाला थक जाता होगा। अच्छा, आप नहीं थकती थी? मैं नहीं थकती। अच्छा, ना ही कोई ऐसी वो सीट जो है उसकी उसी पे। अच्छा, एक वाक़े का आपने जिक्र कर दिया कि जी वो पहला एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कोई ऐसा वाक़या हुआ हो बड़ा दिलचस्प, बड़ा अच्छा वाक़या? और तो मतलब ख़तरनाक कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने जो मेहमान नवाजी की, जो मोहब्बत दी, कि कुछ ऐसे घर थे कि हम रात रहे, सुबह निकलने लगे तो वो लोग रो रहे थे। मतलब ये एक अजीब सी बात थी। लोग अपने रिश्तेदारों के जाएं और इस तरह वापस आएँ तो शायद कोई रोता है, ठीक है, लेकिन वहाँ तो मतलब पहली रात, पहली मुलाकात और रात गुजारने के बाद जब हम निकल रहे हैं और वो लोग रो रहे हैं कि जी ये लोग हमारे घर आए थे और वापस जा रहे हैं। इस तरह के मैंने गिजर वैली में देखा, KPK में देखा और नलतर में देखा, फैमिली थी। ये हमारे साथ हुआ है। अंदाज़न अब तक जो है वो कितना सफ़र कर लिया है, कितने शहर देख लिए हैं, और क्या मुस्तकबिल में इरादा है कि बाइक पे ये सफ़र लाजमी करना है? सफ़र में हम तकरीबन 40,000 किलोमीटर चल चुके हैं माँ जी के साथ। हाँ जी। और अगर ड्यूरेशन टोटल लगाई जाए 4 से 5 महीने बनती है। उसके अलावा अगर फ्यूचर में देखूं तो मैं बलूचिस्तान का प्लान किया हुआ था, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई सूटेबल टाइम दिखेगा बलूचिस्तान ज़रूर जाएंगे, कोयटा, खुजदार, ग्वादर वगैरह। लेकिन अगर हमें कुछ सपोर्ट की जाए और हमें उम्रे के लिए गवर्नमेंट इजाज़त दे तो मैं चाहूँगा कि हम दोनों बाइक पे उम्रा भी करें अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आपने इनकी कहानी जानी। हमारे माशरे के जो इस तरह के लोग हैं, ये यकीन जानिए काबिल तारीफ़ हैं, और इन्हें इनका जो हौसला है वो मज़ीद इन्हें हौसला इनका बढ़ाना चाहिए, इन्हें मंजर आम पर लाना चाहिए। इसी वजह से हमारे जो मुल्क का पैगाम जो है, हमारे मुल्क का ये जो इमेज है वो मस्बत इमेज जाता है।
मोटिवेशन है हमारे लिए भी, और जो टूरिज़्म से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी मोटिवेशन है। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।